करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज ने भारत में किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भूमिका निभाई, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन 1840 के पश्चात आरंभ हुए। सबसे पहले यहाँ परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिसने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। पश्चिम भारत के पहले समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या था? लोकहितवादी। लोकहितवादी किन्हें कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, और ये पश्चिम भारत के पहले समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और सामाजिक समानता का समर्थन किया। 1867 में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में, और किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। शीघ्र ही सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आर.जी. भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़ गए। प्रार्थना समाज का उद्देश्य अछूतों, वंचितों तथा पीड़ितों की दशा में सुधार करना और जाति व्यवस्था और रूढ़िवाद का विरोध करना था। और प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया। यानी कि ये सब जो पुरानी कुरीतियाँ थी उनका विरोध कर रहे थे और समाज में ये नव परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे। रानाडे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। इन्होंने विडो रीमैरिज फेडरेशन की स्थापना की महाराष्ट्र में, एम.जी. रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने। और उन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई और उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। और उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज का भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज के बारे में। तो जो स्वामी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की, अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा से। तो यहाँ एक बार फिर से हम इस फैक्ट को याद करेंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की? 1875 में मुंबई में। और ब्रह्म समाज के पीछे हमने पढ़ा था 1828 में की गई थी राजाराम मोहन राय के द्वारा। और इसकी आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में। और उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर समाज सुधार का कार्य आरंभ किया। उन्होंने अंधविश्वासों और कर्म कांडों का विरोध किया और हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर मिथ्या आडंबर और कर्म कांड के समर्थकों को शास्त्रार्थ में हराया। वर्ष 1863 से 75 तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके विद्वानों को वेदों के महत्व के बारे में समझाया। आर्य समाज एक समाज सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज सुधारों को प्रारंभ करने के लिए हुआ। तो जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ रहा था, उसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और आर्य समाज पूर्ण रूप से शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता है। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वासों को अस्वीकार करता है। आर्य समाज ने छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्रियों और शूद्रों को समानता और यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करना, ये अधिकार इन्होंने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर
स्त्रियों और शूद्रों को भी प्रदान करने का प्रयत्न किया। यानी कि इन्होंने हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियाँ आ गई थी, जैसे मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि देना, कर्मकांड, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास, जिन्होंने इस धर्म को और ज़्यादा जटिल बना दिया था, तो इन्होंने उन कुरीतियों का उन्मूलन करने का प्रयास किया। तो आर्य समाज ने मुख्य रूप से कौन कौन से सुधार कार्य किए, उन्हें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय हित में 3 कार्य। स्वामी दयानंद ने देश में एकता स्थापित करने के लिए 3 कार्य करने की योजना बनाई। प्रथम, हरिद्वार कुंभ मेले में सन्यासियों के मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखे। यानी कि जो सन्यासी थे उनके बीच में जो वेद थे उनकी व्याख्या के संबंध में जो भी मतभेद थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। दूसरा, शास्त्रार्थ द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को संगठित करने का प्रयास किया, ताकि सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग किया जा सके। तो वेदों की व्याख्या में जो भी गलत व्याख्याएं की गई थी, इन्होंने उनका त्याग करवाने का प्रयास किया और जो उनका सही अर्थ था वेदों का, उसको ग्रहण करने पर बल दिया। उनका मानना था कि विद्वानों के संगठित होते ही राष्ट्र जीवित हो उठेगा। और तीसरा कार्य उन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार के समय समाज सुधारकों को आमंत्रित कर सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर समाज सुधार किया जाए। तो उन्होंने जो भी समाज सुधारक थे उन्हें इस बात पर सहमत किया 1877 में दिल्ली दरबार के समय कि वो सब लोग समाज सुधार का कार्यक्रम करें, परंतु जो समाज सुधारक थे वे कोई सर्वसम्मत कार्यक्रम नहीं बना सके। और दूसरा उनका मुख्य योगदान क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने जो अपना ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसकी रचना की और हिंदी में इसे उन्होंने लिखा ताकि अधिकतम जो भारतवासी हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। और स्वामी जी जब पूरे देश में घूम घूम कर व्याख्यान दे रहे थे, उनके अनुयायियों ने उनसे शास्त्रों और व्याख्यानों को लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। तो सत्यार्थ प्रकाश की उन्होंने रचना अपने अनुयायियों के अनुरोध या उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर की और इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई। इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था और उनके अन्य दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अलावा ऋग्वेद भाष्य और आर्याभिनव थे। और हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में 1880 में हुई थी और यहाँ स्वामी दयानंद 1880 में आए थे। और इनका एक और महत्वपूर्ण योगदान क्या था? इन्होंने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया। और देश में उस समय जो परिस्थितियाँ थी, जो भारत के लोगों का अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास से विश्वास उठ रहा था, तो उन परिस्थितियों से दुखी होकर उन्होंने सामाजिक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद और कर्म कांडों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया कि हमें वापस अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए और उस पर हमें गौरव महसूस करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केवल चारों वेद ही ज्ञान के वास्तविक भंडार हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों का भी उन्होंने विरोध किया। शुद्धि आंदोलन, उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिन हिंदुओं ने अपना धर्म बदल लिया था, हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में जो लोग चले गए थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था और यह आंदोलन प्रभावी रहा। इसकी वजह से धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन बंद हो गया और शुद्धि आंदोलन ने धर्मांतरण करने वाले लोगों को कड़ी चुनौती दी थी। वर्ण भेद का विरोध, तो भारतीय समाज में जिस प्रकार 4 वर्णों में भेद किया जाता है, उसका उन्होंने विरोध किया कि शास्त्रों में उन्होंने क्या कहा कि शास्त्रों में वर्ण भेद शब्द नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है। इसके अनुसार चारों वर्ण केवल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हैं। जिन 4 वर्णों के बारे में हम पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन्होंने कहा कि ये छोटे बड़े नहीं हैं बल्कि ये समान हैं और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात की और वर्ण भेद का विरोध किया।
उन्होंने उपनिषदों से सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देकर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी जाति है वो हमारे जन्म से नहीं, हमारे कर्म से निर्धारित होनी चाहिए। और यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में वापसी के अधिकार की बात देवल स्मृति में की गई है, जो कि उस समय लिखी गई थी जब मुस्लिम हमलावर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था यहाँ। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्त्री शिक्षा और स्त्री समानता का भी उन्होंने समर्थन किया, और उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा से ही समाज का विकास हो सकता है। उन्होंने स्त्री को समाज का आधार माना, और उनका कहना था कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में नारियों से विचार विमर्श आवश्यक है, जिसके लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। बाल विवाह का विरोध, जिस समय स्वामी जी थे उस समय बाल विवाह की प्रथा सभी जगह व्याप्त थी और सभी उसका अनुसरण भी करते थे। तब स्वामी जी ने शास्त्रों के माध्यम से लोगों को इस प्रथा के विरुद्ध जगाया, और उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रों में उल्लेखित है कि मनुष्य के जीवन में पहले 25 वर्ष ब्रह्मचार्य के हैं। उनके अनुसार बाल विवाह एक कुप्रथा है। उन्होंने कहा कि अगर बाल विवाह होता है तो ये मनुष्य को निर्बल बनाता है, और इस निर्बलता के कारण ही वह समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है। विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया था। स्वामी दयानंद से पूर्व ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य कर रहे थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। लेकिन वो कानून बन जाने के बाद भी समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो विधवा स्त्रियों का स्तर देश में संघर्षपूर्ण था, और विधवाओं का जीवन बहुत ही कठोर और नरक के समान था। स्वामी दयानंद ने इस बात की बहुत निंदा की, और उस काल में भी वेदों से साक्ष्य लेकर नारियों के सम्मानपूर्वक पुनर्विवाह के लिए अपना मत दिया, और राष्ट्र को उन्होंने इस ओर जागरूक किया। तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बारे में जागरूकता लाने का कार्य किया। शिक्षा का प्रसार, स्वामी दयानंद का मानना था कि मानव विकास और प्रगति सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम मार्ग शिक्षा है। आर्य समाज ने इस क्षेत्र में विस्तृत कार्य किया। समाज ने इस तथ्य को आत्मसात कर लिया था कि शिक्षा की जड़ें राष्ट्रीय भावना और परंपरा में गहरी होनी चाहिए। हम एक प्राचीन और श्रेष्ठ परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल, कांगड़ी और डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं, जो डीएवी स्कूल्स हैं, डीएवी कॉलेजेस हैं, उन्होंने उस समय और आज के समय भी शिक्षा जगत में अग्रणी भूमिका निभाई है। नारी शिक्षा में भी आर्य समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती और उनकी जो संस्था थी आर्य समाज, उसने भारतीयों में राष्ट्रीयता, एकता और शिक्षा के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। और स्वामी दयानंद जी का कथन था कि भारत भारतीयों के लिए है, और बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। तो इससे, इनके इन कथनों से, इन विचारों से भारतीयों में विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना का जन्म हुआ, और आर्य समाज ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कई क्रांतिकारी और राष्ट्रीय नेता दिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बाकी का पार्ट। धन्यवाद।